बात करना तुम, ठीक है? हाँ माँ, एक बात बताइए, आज हमारे फ्लोर को देखने कौन लोग आए थे कौन वो? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चला? मैंने बताया भाई को। मैंने देखा था उन लोगों को घर से बाहर जाते हुए। और तो और मैंने ये भी देखा कि वो बार बार ऊपर भाई के फ्लोर पे, नीचे मेरे फ्लोर पे। ऐसा क्या जायजा ले रहे थे वो हमारे घर का? क्या करने वाले हो माँ आप? अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल ही गया। सही बात है, जो मैं नहीं करती जब वो तुम लोगों को बता दिया जाता है तो ये तो मैंने किया है, तो तुम्हें तो पहले ही बता दिया होगा। माँ देखिए, आप पहेलियां मत बुझाइए बिना बात के। जितना आपसे पूछना है आप उतना जवाब दीजिए प्लीज। वो लोग थे कौन और यहाँ करने क्या आए थे? मैं ऊपर के दोनों फ्लोर रेंट पर दे रही हूँ। अम्मी जी, हम रहते हैं वहां पर इतने टाइम से, और अगर आपको रेंट पर चढ़ाना ही था तो हमसे बात कर ली होती एक बार। आप क्या समझती हैं खुद को? एक बार हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? हम भी इसी घर में रहते हैं, इसी घर के सदस्य हैं, लेकिन नहीं, आपको तो ऐसा लगता है कि आप ही मालकिन है बस। बिल्कुल, मालकिन हूं मैं इस घर की, क्योंकि ये घर अभी भी मेरे नाम है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। देख रहे हैं आप, अरे हमारे ये दोनों बच्चे इतने लायक हो गए हैं कि आज हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे माँ बाप बच्चों को बड़ा किस लिए करते हैं? किस लिए उन्हें पालते पोसते हैं? इसलिए कि वो बुढ़ापे में उनसे इस तरह से सवाल करेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे उनके साथ। अरे कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारी औलाद ऐसी है। अरे तो आप हमें क्यों सुना रही हैं ये सारी चीजें? हमने ऐसा क्या कर दिया? हम भी तो आपके बेटे हैं, हमारा हक बनता है आपसे पूछने का। और अगर आप रेंट पे चढ़ा दोगे, मैं और भाई कहाँ जाकर रहेंगे? हम कहाँ घूमेंगे अकेले? बेटा? कौन सा बेटा? और किस बेटे की बात कर रहे हो तुम? देखो, तुम्हारे और हमारे बीच में जो भी रिश्ता था ना, वो खत्म हो चुका है। और अब तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि तुम लोग हमसे सवाल करो। और वो लोग यहाँ पर किराए पर रहने आ रहे हैं और मैं अपना ये घर उन्हें रेंट पर दे रही हूँ, समझे? वहां पर आप कहना क्या चाहती हैं? ऐसा क्या किया हमने जो आप हमारे साथ ये सब कर रही हैं? भूल गया तुम? भूल गए तुम सब कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया था? वो दवाई की बात या फिर वो खाने की बात याद है तुम्हें? हिल बेटा, मेरी ये दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अब तू मार्केट जा रहा है तो उधर से आते हुए ले आना। ये दवाई का पर्चा है, जब देखो तो बीमारी लगी रहती है इन्हें। मम्मी जी, पैसे पेड़ पर उगते हैं? जो पेड़ झाड़ा और पैसे गिर गए, अपने पति को बोल दो, वो ले आएंगे। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ ना, मेरी दोस्त आ जाएंगी फिर। जल्दी जाओ। कैसे खाऊं? बहू, ये बहुत कैडी रोटी है बेटा, मेरे पे चबाई नहीं जाती, नहीं सब्जी से खाई जाती। बेटा, वो 2 रोटी गरम डाल दे। अच्छा, गरम रोटी ला दूं? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। जो रूखा सूखा मिल रहा है ना, चुपचाप खा लो। कभी जो मिल रहा है उससे भी हाथ धोना पड़ जाए। और वैसे भी मैं पागल हूँ जो अपने फ्लोर का भी काम करूँ और यहाँ पर आके आप लोगों की भी सेवा करूँ? हाँ, और वैसे भी ये बेटी तो है महारानी, आपकी प्यारी धर्म पत्नी। इससे बोलो ना, पूरा दिन करती क्या है? 2 रोटी बना के नहीं दे सकती? मुझसे बनवाएंगे। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं बना कर लाती हूँ। इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए, हमसे गलती होगी, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। और माँ, आप एक बात सोचिए, हम चारों बाहर जाएंगे कहाँ? और आप दोनों बूढ़े हो चुके हैं, इतने बड़े घर में आप लोग अकेले कैसे रहेंगे? कहने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। और लोग तो तब भी बातें बनाएंगे जब तुम लोग हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करते हो। क्या तब नहीं कहेंगे वो? देखो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने फैसला ले लिया है। तुम बस अपना बैग पैक करो
और निकलो यहाँ से। पापा देख रहे हो आप माँ को, वो हमें घर से भगा रही है। अरे उन्हें समझाओ, ये सब गलत है, वो बहुत गलत कर रही हैं। अरे सही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अब तुम्हारी माँ ही करेगी जो कुछ करेगी, मेरे से मत बोलो। तुम्हारी माँ कहेगी जैसे कहेगी। देखो बेटा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। और तुम बताओ मुझे, जब तुम्हारे बाबूजी ने गरम रोटी के लिए बोला था तो क्या कहा तुम्हारी पत्नी ने? कि ये बैठी है ना, ये सारा दिन करती ही क्या है, खाना ये खुद बना कर दे देगी। तो बस खाना मैं खुद बना कर दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन्हें खाना देने में। और निखिल, तुम्हारी पत्नी ने क्या किया था, याद तो है ना? जब मैंने उस दिन तुम लोगों से दवाई के लिए बोला था तो तुमने मना कर दिया था और इसने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो बस मेरे पास भी इतनी फालतू जगह नहीं है जो मैं तुम लोगों को यहाँ पर रहने दूं। मैंने सोच लिया है, मैं ऊपर के दोनों फ्लोर किराए पर दूंगी, जिससे मुझे महीने में 50,000 रुपये मिलेंगे और उससे हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। ना ही हमें पैसों की तंगी होगी और ना ही हमें कोई दिक्कत होगी। इसलिए मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल रही हूँ। तुम लोग अपने लिए किराए के लिए कमरा ढूंढ लो। और हाँ, अगले हफ्ते वो किराएदार आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ तब तक के लिए तुम अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। और हाँ, दोनों फ्लोर मुझे बिल्कुल साफ सुथरे चाहिए। बोलो ना कुछ। शिखा, अब माँ और पापा से बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब इन्होंने अपना फैसला ले लिया है तो हम कौन होते हैं इनके फैसले को बदलने वाले। चलो। वक्त रहते आप लोग भी संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है कल को आपकी औलाद भी आप लोगों के साथ यही सब करे। इसलिए अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कभी ना करें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।